नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एसकेबी स्टडी पावर में मैं साईं प्रभात आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी तक जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था हमारा डाइस। उसमें मेरे 2 लेक्चर हो गए हैं। जो आज हमारा रहने वाला वो आज हमारा 3rd लेक्चर रहने वाला है। तो जितने भी प्रकार के मैंने अभी तक आपको जैसे जो 2-3 टाइप मैंने आपको करा दिए थे। एक तो मैंने आपको कराया था 1 सरफेस कॉमन से, एक 2 सरफेस कॉमन से कराया था, एक में नो सरफेस कॉमन से आपको प्रश्न कराए थे। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको ये 3 टाइप कराए हैं जिनको आपने अच्छे से लगाया होगा। और इस प्रकार से यदि आपका कोई भी प्रश्न बनता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से ही कराया है। इसी में अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो भी हमारा टाइप रहने वाला है। तो अब हमारा रहने वाला है पांसे का प्रसार। तो पांसे का प्रसार होता है, इससे हमारे कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वैसे पांसे का प्रसार होता है, इससे हमारे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पांसे के प्रसार से पांसे का प्रसार और पांसे का अंकन हमारा है। तो इसमें हमारे होता है सतह वाले प्रश्न और दूसरा हमारा होता है तार्किक प्रश्न। तो सतह वाला होता है, इससे भी हमारे 5 से 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और जो हमारा तार्किक पासा होता है, इससे भी हमारे 4 से 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो अब हमारा जैसे पांसे का प्रसार, पांसे का प्रसार, तो जो हमारा पांसे का प्रसार होता है, इससे भी हमारे 2 प्रकार, जैसे ये भी हमारा 2 प्रकार का होता है। जैसे पांसे का प्रसार, तो हमारा इसमें सतह वाले प्रश्न एवं सतह वाले प्रश्न, जैसे सतह वाले प्रश्न दूसरा हमारा हो जाएगा तार्किक पासा। तार्किक पासा, तो जो सतह वाले प्रश्न होते हैं ये भी हमारे 3 से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट हमारा होता है पड़ोसी सतह ज्ञात करना। पड़ोसी सतह ज्ञात करना। राइटिंग पे तो ध्यान ना दें। पड़ोसी सतह ज्ञात करना, विपरीत सतह ज्ञात करना। नंबर 2 विपरीत सतह ज्ञात करना। पड़ोसी सतह ज्ञात करना, विपरीत सतह ज्ञात करना। और नंबर 4 हमारा होता है खुला पासा। खुला पासा। नंबर 4 हमारा आता है बंद पासा। मतलब जो हमारा पासे का प्रसार होता है, इससे हमारे 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। जैसे इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तरीके से आप ये समझ लें, जैसे सतह वाले प्रश्न और नंबर 2 हमारा तार्किक पासा। तो जो हमारे सतह वाले प्रश्न होते हैं ये हमारे 4 प्रकार से बन जाएंगे। जैसे पड़ोसी सतह ज्ञात करना, विपरीत सतह ज्ञात करना, इसी प्रकार से खुला पासा, बंद पासा। ऐसे हमारा तार्किक पासा होता है, इससे भी हमारे 3 से 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे पासे का प्रसार, पासे का अंकन, जैसे पासे का प्रसार, पासे का प्रसार, पासे का अंकन, पासे का अंकन, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, पासे का घुमाव, तो इसी प्रकार से हमारे इसमें से भी मतलब 3 से 4 प्रकार, जैसे तार्किक पासा वगैरह। जैसे इसमें आप तार्किक पासा और एक ऐड कर लो। जैसे ये जो होता है ना तार्किक एनालॉजिकल तार्किक पासा, ठीक है। तो हमारे जो पासा होता है ये प्रश्न बनते हैं, आप नोट कर लीजिएगा जितने भी प्रकार के बनेंगे। अब मैं पास से एक पासा लेता हूँ, आपको उससे जो भी बेसिक होता है वो पूरा समझाता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। इसे आप नोट कर लें थोड़ा। अब जैसे
अब हमारा एक पासा होता है, जैसे मैं आपके सामने कोई एक पासा लेता हूँ, जैसे हमारा ये हो गया पासा, मैं मूलाकृति बनाता हूँ आपके जैसे पासे की। ये ना आपकी मूल आकृति जो पासे की होती है। तो जो हमारी ये आकृति होती है, इस पासे में हमारी एक पासे में हमारी 6 सतह होती हैं। जैसे हमारे पासे में कोई एक 6 सतह हैं, जैसे A B C D E और F। जैसे हमारा एक पासा होता है, पासे में हमारी 6 सतह होती हैं। 6 सतहों में से हमारी एक सतह मतलब विपरीत सतह हमारी एक सतह, जैसे हम कोई भी एक सतह ले ली, जैसे पासे में हमारी 6 सतह हैं, जैसे हमने कोई एक सतह, जैसे एक सतह ले ली, जैसे हमने यहाँ पे कोई एक सतह जैसे ये ले लिया, आप ये समझ लो। तो इस हमारा जो ये सतह हमने ले ली है, तो इस सतह के हमारी एक तो विपरीत सतह होगी, तो एक सतह हमारी विपरीत होगी, और बाकी जो इसके जो हमारी 4 सतह होंगी वो इसकी पड़ोसी सतह होंगी, हमारी पड़ोसी। यानी हमारा कोई भी हम एक पासा लेते हैं, उसमें हमारे एक पासे में एक विपरीत सतह होती है, जो बाकी 4 होती हैं उसकी पड़ोसी सतह होती हैं। जैसे विपरीत सतह और इनके भी नाम अन्य नाम से भी जैसे आपको प्रश्न में पूछ लेता है, जैसे विपरीत सतह होती है तो इसके अन्य नाम भी हमारे होते हैं, जैसे प्रतिमुख सतह, आमने सामने की सतह, जैसे प्रतिमुख सतह, आमने सामने की सतह, आमने सामने की सतह, प्रतिमुख सतह है, आमने सामने की सतह है, आपकी नीचे ऊपर की सतह, अलग से अलग अलग सतह, मतलब इस प्रकार से प्रश्न, जैसे नीचे सतह, नीचे ऊपर सतह है, नीचे ऊपर सतह है, प्रथम सतह, आमने सामने सतह, नीचे ऊपर सतह है, अलग अलग सतह है, अलग अलग सतह है। ये हमारे इसके अन्य नाम हो जाते हैं, जैसे विपरीत सतह के। इस प्रकार से हमारी पड़ोसी, क्योंकि वहां पे प्रश्न में कभी आपको पूछ लेता है विपरीत सतह न लिखे, पूछ ले प्रतिमुख सतह ज्ञात कीजिए, आमने सामने सतह ज्ञात कीजिए, ऊपर नीचे सतह ज्ञात कीजिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कहीं भी भ्रमित नहीं आपको होना है। जो भी इसके ये अन्य नाम से भी आपको पूछ सकता है, तो इसलिए इन नाम को भी आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपकी पड़ोसी सतह होती है, इसके भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे आसन्न सतह, संलग्न सतह, मित्र सतह, जुड़ी सतह। जैसे आसन्न सतह, आसन्न सतह, सतह, संलग्न सतह, आसन्न सतह, संलग्न सतह, जुड़ी हुई सतह, जुड़ी हुई सतह एवं मित्र सतह, मित्र सतह। मतलब ये हमारे इस सतह जो हमारी जो ये पड़ोसी सतह है, इसके ये अन्य नाम इसके भी ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इन नामों को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे अब मैंने आपको बताया था, जैसे कोई पासा होता है, उसमें हमारी 6 सतह होती हैं, 6 सतह में से किसी भी एक सतह को आप ले लीजिएगा, तो उस सतह के 4 तो आपकी पड़ोसी सतह होंगी, एक विपरीत सतह होगी, और जो एक विपरीत सतह होती है उसके अलग नाम ये होते हैं, और जो पड़ोसी सतह होती है उसके अलग नाम ये होते हैं। कभी भी जो पड़ोसी सतह होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं, और जो कभी भी विपरीत सतह होती है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकती। जैसे तो पड़ोसी सतह तो हमेशा एक साथ आ सकती हैं, जैसे पड़ोसी सतह, जो कोई भी पड़ोसी सतह होगी वो हमारी एक साथ तो आ सकती है, लेकिन विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती, ना कभी एक साथ आपको दिखेगी, ना कभी एक साथ आपकी छुपेगी। जैसे यहाँ पे आपकी, जैसे इसकी विपरीत सतह नहीं दिखेगी, इसकी पड़ोसी सतह तो आपकी आ जाएंगी, लेकिन कभी भी एक फिगर में आपको मतलब पासे की विपरीत सतह नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। इन बातों को आपको याद रखना है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ पासे की कुछ आकृति है, जैसे कैसे हम पासे को एक दूसरे से सतह कैसे जुड़ी होती है, कैसे अलग होती हैं। मतलब कोई भी पासा है, पासे के में कई प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। जैसे कभी कभी तो हमारी इस तरीके से आकृति बना के दे देगा हमें, इस तरीके से, कभी हमें ऐसी बना देगा,
हमारी अलग अलग तरीके की आकृति हमारी बन जाती हैं। जैसे कभी हमें ऐसी आकृति दे देगा जिसे हम चंदा मामा आकृति बोलते हैं, जैसे ऐसे हमारी आकृति कर देगा, बना देगा, और हमारी ऐसी करके, ये हमारी बहुत ही कॉमन आकृति होती है, इससे ही ज़्यादातर हम पसंद करते हैं, तो इस आकृति को बना के ही करते हैं इस प्रकार से। तो जैसे अब आपको यहाँ पे जुड़ी हुई विपरीत सतह कैसे होती है, तो ये सतह है हमारी, इसकी ये मतलब विपरीत होगी, इसकी ये विपरीत होगी और इसकी ये विपरीत होगी, मतलब अल्टरनेट सतह हमारी विपरीत होती हैं। जैसे कोई भी अल्टरनेट सतह होती है वो हमारी विपरीत होती है, कभी मतलब चिपकी हुई सतह यानी पड़ोसी सतह कभी हमारी विपरीत नहीं होगी, इसकी ये विपरीत हो जाएगी, इसकी ये विपरीत हो जाएगी, इसकी ये विपरीत हो जाएगी, तो फिर ये बची इसकी हमारी ये विपरीत हो जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ये सतह होती है इसकी ये विपरीत हो जाती है, इसकी ये विपरीत हो जाती है, तो हमारी ये एक दूसरे की ये विपरीत हो जाएंगे हमारी, मतलब यहाँ इस प्रकार से हमारे यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, और कभी भी आपके यहाँ पर इस प्रकार से भी बन जाता है, जैसे हम फोल्ड करते हैं तो ये सतह भी एक दूसरे से, जो हमारी ये सतह है वो यहाँ पे इससे जुड़ जाती है आगे, जैसे कभी भी हम प्रश्न बनाएंगे जो ये सतह है वो हमारी यहाँ पे जुड़ जाती है आगे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। जैसे यहाँ पे ये आपस में हमारे जुड़ जाएंगे ना, तो भ्रमित ना आप हो कि यहाँ पे ये तो दूर दूर है। कभी प्रश्न में भी आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। अब जैसे मैं पासे की एक आकृति बनाता हूँ आपके सामने, ए बी सी डी ई और एफ। अब आपको जैसे यहाँ पे पूछेगा जैसे विपरीत सतह, विपरीत विपरीत पड़ोसी, विपरीत सतह पड़ोसी सतह विपरीत है, और जो हमारी सतह है वो और पड़ोसी सतह अब जैसे इस प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ कैसे सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, कैसे हमारी पड़ोसी होती है, विपरीत कैसे क्या। अब जैसे मैं यहाँ पे आपकी कोई सतह लेता हूँ, जैसे मैंने आपकी यहाँ पे बी सतह ले ली, जैसे आपकी बी सतह ले ली मैंने, तो अब यहाँ पे तो बी के आप देखेंगे जो हमारी बी है, तो मैंने बताया था अल्टरनेट एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे तो हम एक छोड़ देंगे तो हमारी ये हो जाएगी, तो ये हमारी इसके विपरीत हो जाएगी, तो हमारी जो बी है तो बी हमारी इसके बी के विपरीत हमारी डी हो जाएगी। यानी एक सतह मैंने आपको विपरीत बताई थी, इसके बाद जब हमारी विपरीत जब डी आ गई तो हमारी कौन सी, 1 2 3 4, तो हमारी ए सी ई और एफ, तो ए सी ई और एफ जो हमारी 4 सतह बची ये हमारी इसकी पड़ोसी सतह हो जाएंगी। ऐसे कोई सी भी आप सतह ले लीजिए, जैसे आप सी यहाँ पे ले लेंगे, तो आपने जैसे यहाँ पे सी ले लिया, तो सी के आप देखेंगे तो सी के विपरीत आपका यहाँ पे वही अल्टरनेट हम लगा देते, सी का विपरीत हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। तो अब सी के विपरीत हमारा ए हो गया, तो हमारे कितने ई बी डी एफ, ई बी डी एफ, यानी जो हमारी ये 4 सतह बची तो ये इसके पड़ोसी सतह हो जाएंगी हमारी। इसी प्रकार से आप और कोई भी ले लो, जैसे ई ले लो, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे ई ले ली, तो ई के विपरीत आपकी कौन सी हो जाएगी, ई के विपरीत एफ हो जाएगी, तो ई के विपरीत आपकी एफ हो गई। बाकी जो ए बी सी डी, ए बी सी और डी जो हमारी ये 4 सतह बची, ये 4 सतह इसकी पड़ोसी सतह होगी। तो मतलब किसी भी पास में हमारी एक सतह के विपरीत हमेशा एक सतह होती है और बाकी उसके 4 पड़ोसी सतह होती हैं। कैसी सतह, तो हमारी जो ये सतह होती हैं ये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे प्रश्न में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जैसे हमारी जो ये ए सतह है वो हमारी यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये सतह इससे, और ये डी सतह है वो हमारी यहाँ पे जुड़ी हुई है इससे, जो डी है हमारे यहाँ पे है। तो हमें भ्रमित नहीं होना है, जब हम पास में भी घुमा प्रश्न देंगे तो हम ऐसे भी घुमाएंगे, कभी यहाँ पे हम ऐसे घुमाएंगे। तो इसलिए मैं अभी आपको ये बता दे रहा हूँ, ये बेसिक होता है, ये सतह हमारी जुड़ी हुई होती है, क्योंकि ये तो हमारा ओपन डायस है, तो यहाँ पे तो हमें ये सारी सतह एक बार में दिखाई दे रही है। लेकिन जो हमारा डायस होता है, जो मेन जो मूल आकृति होती है, जो हमारी 3 डायमेंशनल फिगर होता है, उसमें हम सारी आकृति एक बार में नहीं देख पाते हैं, तो वहाँ पे तो हम नहीं देख पाएंगे। ये तो हमारा खुला पास है, इसलिए हम सारी आकृति एक बार में देख पा रहे हैं, सारी सतह जो ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए ये पासा बनाया है कि जिसमें हम अपनी सारी सतह एक बार में देख सके। वैसे तो हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, ये तो हमने खुद ऑपरेशन कर दिया अपने हाथों से, इसलिए ये हमारा आकृति बन गई है, ठीक है। अब कैसे, जैसे
क्या होता है, मैं अभी आपको पूरा प्रत्येक सतह के विपरीत हमेशा एक सतह विपरीत होती है और चार उसके पड़ोसी सतह होती है, इतना मैंने आपको बता दिया है। और फिगर में जो भी कंडीशन है मैंने आपको समझाई है, ठीक है। और जो पड़ोसी सतह होती है वो हमारी कभी भी, जो जैसे हमारी विपरीत सतह होती है वो कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकती, जो पड़ोसी सतह होती है वो हमारी हमेशा एक साथ बैठ सकती है। जैसे फिगर के माध्यम से मैं आपको समझ, जैसे पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह और पड़ोसी सतह, तो पड़ोसी सतह तो हमारी एक साथ बैठ सकती हैं। जैसे पड़ोसी सतह हमारी एक साथ बैठ सकती, जैसे पड़ोसी सतह ये है, ये एक साथ बैठ सकती हैं। जैसे इसके ये पड़ोसी हैं, तो 1 2 3 4, तो पड़ोसी सतह हमारी एक साथ बैठ सकती हैं, लेकिन कभी विपरीत सतह एक साथ नहीं बैठ सकती हैं, यानी कभी भी प्रश्न में आपको दिखाई नहीं देंगी। अब इससे जो भी प्रश्न बनते हैं, पहले मैं आपको प्रश्न कराता हूं कैसे क्या प्रश्न बनते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम चलते हैं अपने प्रश्न पर, ठीक है। अब जैसे आप इसी पासे को देखिए पहली बार, ये हमारी एफ है। अब यहां पे जैसे आपको पूछे ए के विपरीत कौन सी सतह है, ए के विपरीत सतह ज्ञात करिएगा, बी के विपरीत सतह ज्ञात करें, इसी प्रकार से ई के विपरीत सतह ज्ञात करें। तो आप कैसे करेंगे, जो मैंने आपको वही कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट करते हैं। जैसे भाई अल्टरनेट सतह हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं, जैसे ए है तो ए का विपरीत हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, तो ए का विपरीत हमारा सी हो जाएगा। इसी प्रकार से बी का विपरीत हमारा डी हो जाएगा, तो बी का विपरीत हमारा डी हो जाएगा। तो ई या ई का विपरीत हमारा सीधा यहाँ पे एफ हो जाएगा। तो आप सीधा यहाँ पे ज्ञात कर देंगे, जैसे इनमें से किसी का पूछता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इससे प्रश्न कराता हूँ, प्रश्न आप देखिएगा साइड में, प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न आपको बोला नीचे पांचे को प्रारूप चित्र दिए गए हैं, ज्ञात करेंगे वो कितने भिन्न पांचे प्रसारित हैं। जैसे आपके यहाँ पे ये 4 पांचे बनाए गए हैं चित्र, तो आपके 4 पांचे के चित्र बनाए गए हैं। पहले पांचे से आप देख लीजिएगा, जैसे पहला पांचा है आपका जैसे ये है हमारा यहाँ पे 1 4 3 6, 1 4 3 5, 1 4 3 5 2 6, 2 और 6। जैसे हमारा ये है तो यहाँ से हम पहले विपरीत सतह जो भी होता है वो तो ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ही तो हम इसमें से 4 प्रकार से देख पाएंगे हमारा कौन सा पांचा इससे सेम मिल रहा है कौन सा नहीं मिल रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे अल्टरनेट, वही 1 का विपरीत हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 1 का विपरीत तो हमारा हो जाएगा 3, 4 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत हो जाएगा हमारा 5, तो हम यहाँ पे 4 का विपरीत लिख देंगे 5, ठीक है। इसी प्रकार से 2 है तो 2 का विपरीत आपका हो जाएगा 6, तो 2 का विपरीत हो जाएगा आपका 6। अब आप देखिएगा प्रश्न में, जैसे प्रश्न में क्या दिया है, एक का, जैसे आप दूसरे सेकंड फिगर में देखिए, मतलब एक पासे की कंडीशन होती है, एक पासे में कभी भी हमें 2 स्थिति ना ही हमारी एक साथ आती है ना दिखाई देती है, ठीक है। कंडीशन इसमें इस प्रकार से हमारी सेटिस्फाई होती है। तो आपकी दूसरी आकृति क्या करेगी, जैसे 3 4 1 5, यानी इसी प्रकार से हम देखेंगे 1 का विपरीत हमेशा 3 होगा, 4 का विपरीत हमेशा 5 होगा, 2 का विपरीत 6 होगा, इनसे अलग भिन्न नहीं हमारे हो सकते। अब आप यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, वो आप दूसरा जो आकृति क्या है, 3 का विपरीत आपका यहाँ पे 1 बता रहे हैं, 3 का विपरीत 1 है, सही बात है। उसी प्रकार से आपका जो 6 है, 6 का विपरीत 2 है, 6 का विपरीत 2 है, ये भी बात सही है बिल्कुल माफ करिए। ऐसे ही 4 का विपरीत आपका 5 है, तो 4 का विपरीत 5 हो गया। तो जो हमारा ये फर्स्ट फिगर दिया हुआ है उसी की तरह हमारा सेकंड फिगर है, तो इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है हमारा। अब नंबर 3 आप देखिएगा, जैसे 5 का विपरीत 4 है, जो 5 है उसका विपरीत हमारा 4 है, सही बात है, 5 का विपरीत 4 है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब जैसे फिर आप देखिए 3 का विपरीत 1 है, 3 का विपरीत 1 है, ये भी बात सही है हमारी बिल्कुल। इसी प्रकार से आपका 6 का विपरीत 2 हो जाएगा, 6 का विपरीत 2 हो जाएगा, ये भी। तो हमारा जो
आकृति ये 1, 2 और 3 ये हमारी एक जैसी, ये भिन्न नहीं है। तो हमें यहाँ पे भिन्न आकृति पूछ रहा है, मतलब 5 से कितने भिन्न 5 से प्रसारित है जैसे। तो ये तो हमारे 3 एक ही 5 से हो गया। अब आप चौथा 5 से चेक करिएगा, जैसे 1, 4, 6। ये ना हमारी 1, 4, 6, 1, 4, 6, 3, 5, 2, 3, 5, 2। तो यहाँ पे 1 का विपरीत 6, 1 का विपरीत आपका 6 नहीं है, 3 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 2। तो ये हमारा पासा ये इन तीनों 500 से हमारा भिन्न हो रहा। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाए। यानी हमारे यहाँ पे 5 से कितने भिन्न 5 है, तो हमारे यहाँ पे 2 भिन्न 5 से होंगे, क्योंकि एक तो हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितने भिन्न 5 है, तो हमारे यहाँ पे 2 भिन्न 5 से हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें यहाँ पे भिन्न 5 से पूछ रहा है, इसमें हमें कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो आप तुरंत बता देंगे इसी प्रकार से देख के, क्योंकि एक 5 से में हमेशा 2 विपरीत सतह ना कभी एक साथ छिपती ना कभी एक साथ दिखाई देती हैं। तो इसी प्रकार से जैसे 5 में कभी भी 2 विपरीत सतह हमारी एक साथ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आपका सेकंड क्या बनना है, सेकंड में जैसे प्रश्न है हमारा एक प्रश्न, सेकंड प्रश्न क्या दिया हुआ है, जैसे आपका एक प्रश्न है, जैसे ये आकृति बनी हुई है आपकी, ये आकृति है, ये आकृति है आपकी जैसे। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, CBDF, CBDF और A और E। अब यहाँ पे पहले तो हम विपरीत सतह ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही तो हम भिन्न 5 से ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पे कैसे क्या कौन से भिन्न है, जैसे ये प्रश्न है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सी का, मैंने आपको बताया अल्टरनेट सतह हमारी विपरीत होती है, जैसे सी का। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सी है, सी का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, सी का विपरीत आपका हो जाएगा डी। इसी प्रकार से जो बी है आपका, तो बी का विपरीत आपका एफ हो जाएगा, तो बी का विपरीत आपका एफ हो जाएगा। अब ए देखिए, तो ए का विपरीत आपका ई हो जाएगा, तो ए का विपरीत आपका ई हो जाएगा। इसी प्रकार से बनना है। अब यहाँ पे जैसे हमें पूछा, जैसे आकृति दी हुई, यहाँ पे हमें उत्तर आकृति पूछा कितनी आकृति बननी, जैसे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपकी आकृति दी जैसे AEF, यानी पहली आकृति हमारी जैसे पहली आकृति आपकी यही तो है, A, E और F। तो मैंने आपको बताया कभी भी 2 विपरीत सतह ना एक साथ आती हैं, ना एक साथ दिखाई देती हैं, ना एक साथ छिपती हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो A है, A का विपरीत क्या है आपका E है, और F आपका लगाया है, तो A का विपरीत E है। तो A तो मतलब विपरीत सतह ना एक साथ कभी आती है, ना छिपती, ना दिखाई देती है। तो ये तो हमारी एक ही पासे में आ गई, तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो हमारा ये भी नहीं हमारा होगा इसमें, है ना। तो हमें यहाँ पे सही पूछ रहा, तो हमारी आकृति एक तो गलत होगी। उसी प्रकार से दूसरा आप देखिए DCF, यानी D के विपरीत हमारी C है, तो ये आकृति हमारी सेकंड आ गई, तो सेकंड भी हमारी गलत हो जाएगी। अब आप आकृति मतलब जो थर्ड है वो उत्तर आकृति हमारी तीसरी रहेगी। तीसरी क्या बोल रही है, ADB, AD और B, यानी ये हमारी तीनों विपरीत अलग अलग सतह हैं। तो हमारी ये आकृति तो सही हो गया, आकृति 3। अब आप आकृति 4 देखिए, जैसे DAC, यानी डी का विपरीत हमारा सी है, तो ये भी आकृति हमारे आंसर 4 में आ गई, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी आकृति नंबर केवल आकृति नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी आकृति नंबर 3 हमारी बिल्कुल सही होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप समझ रहे होंगे इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनना है, क्या कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही बेसिक है। अभी इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, और आगे भी ऐसा कुछ नहीं आने वाला, बस थोड़ी बहुत वो होती है, आप बिना कलम के ऐसे करेंगे प्रश्न बढ़िया तरीके से। अभी तो ये मैं आपको करा रहा हूँ, इसके बाद मैं अपनी सीट भी डालूंगा, 200 से 300 क्वेश्चन की सीट हमारी होगी डाइस से। उस सीट को हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएगी, तो सीट से भी आप प्रश्न लगाइए, जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जैसे प्रश्न आकृति जो हमारी है,
1 3, ये हमारे ये इसके विपरीत हो गई और ये हमारे इसके विपरीत हो गई। जैसे अब F E B C, F E B और C, D A, यानी ये हमारा जो फिगर है ये दिया हुआ है हमारे डायस का। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है जो ये उत्तर आकृति हमारी 4 दी हुई इनमें से बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे अब तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो अपोजिट है वो कौन से हैं। जैसे F का विपरीत हमारा B हो जाएगा, तो जो F है हमारा, F का विपरीत आपका B हो जाएगा। इसी F का विपरीत B हो जाएगा, इसी प्रकार से E का विपरीत आपका C हो जाएगा। तो E है तो E का विपरीत आपका C हो जाएगा, E का विपरीत C हो जाएगा, F का विपरीत B हो जाएगा, इसी प्रकार से A का विपरीत हमारा D हो जाएगा। तो आप देखेंगे A का विपरीत हमारा D हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे ये 4 आकृति दी हुई। अब हमें इनमें से पूछ रहा है सही आकृति बताइए कौन सी। जैसे पहली आकृति आप देखेंगे तो F E B, यानी कभी भी हमारी जो आकृति होती है वो ना एक साथ दिखाई देती है, कभी भी जो विपरीत सतह होती है वो हमारी दिखाई नहीं देती है। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए इसमें तो हमारी दिखाई दे रही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी देखिए, E F और D, ये हमारा सही है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए फिगर, जैसे सेकंड हमारा सही हो जाएगा, सही है। और अब थर्ड देखिए, अब थर्ड आपका क्या कह रहा है, E C B, हमारा ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारी तो विपरीत सतह है, ये E का विपरीत C है आपका, तो ये 2 आ गई, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, जैसे DAE, हमारा ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारी दोनों आकृति हैं एक दूसरे के मतलब विपरीत है, और विपरीत आकृति कभी भी एक भी फिगर में आती नहीं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। केवल हमारा यहाँ पे बी सही हो, सेकंड है वो सही होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट जो मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन होती है उससे संबंधित जो भी हमारे प्रश्न बनेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट प्रकार से जो भी प्रश्न बनेंगे वो कल मैं आपको कराऊंगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। और सेशन का बहुत बढ़िया चल रहा है, आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो उससे हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे ही हमारी वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।